नमस्कार दोस्तों, जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी के पोर्टल पर एक इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। उस चेंजेस के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में डाउनलोड के ऑप्शंस में जाएंगे तो वहां पर ऑफलाइन टूल्स में अगर आप जाएंगे तो आपको जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है रिटर्न ऑफलाइन टूल का, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है, जनवरी के मंथ से नए रिटर्न को एप्लीकेबल कर दिया गया है और उसी में यदि आप क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन करते हैं तो आपको एक नई फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, जिस फैसिलिटी का नाम है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। और यदि आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को ऑनलाइन यूज ना करते हुए ऑफलाइन यूज करना चाहते हैं तो वो अब आपके पुराने ऑफलाइन टूल्स में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है। तो आपको यहां पर रिटर्न ऑफलाइन टूल्स पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस रिटर्न ऑफलाइन टूल्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ऑफलाइन टूल्स का जो लेटेस्ट वर्जन है, जो कि V3.0.0 यहां पर ऑफलाइन टूल्स का लेटेस्ट वर्जन है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में अपने पुराने वर्जन से इसको रिप्लेस कर देना है। और उसके बाद में जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने रिटर्न डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे: अपलोड न्यू इनवॉइस एंड अदर डाटा फॉर रिटर्न, ओपन डाउनलोडेड रिटर्न फाइल फ्रॉम जीएसटी पोर्टल, ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल फ्रॉम जीएसटी इन पोर्टल। तो आपको यहाँ पर सिंपली फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो है अपलोड न्यू इनवॉइसेस अदर डाटा फॉर रिटर्न। जैसे ही आप इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी, जिसके अंदर जीएसटी स्टेटमेंट रिटर्न, यानी कि आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे: जीएसटीआर 1 फॉर आईएएफ फैसिलिटी और जीएसटीआर 2। आपको यहाँ पर जीएसटीआर 1 आईएएफ फैसिलिटी को यूज़ करना है अपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के रिटर्न को फाइल करने के लिए। उसके बाद में आपको सप्लायर जीएसटी का सप्लायर नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसी के बाद में फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट लेना है। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के बाद में टैक्स पीरियड में आपको जनवरी मंथ सिलेक्ट कर लेना है। और उसी के साथ जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, इस टैक्स पेयर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर, यानी कि यदि आप यहाँ पर क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन आपने कर रखा है और अगर आप यहाँ पर जो अपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्वार्टरली रिटर्न के अंदर ऑप्शन के अंदर यहाँ पर यस करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के ऑफलाइन टूल को यूज़ कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे तो आपके लिए जीएसटीआर 1 एप्लीकेबल हो जाएगा और जीएसटीआर 1 के ऑप्शंस यहाँ पर इनेबल हो जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे, नो सिलेक्ट कर जैसे ही यहाँ पर आप यस सिलेक्ट करेंगे, क्वार्टरली रिटर्न के ऑप्शन को यस सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में जीएसटीएन नंबर, फाइनेंशियल ईयर और टैक्स पीरियड डालने के बाद में अगर आप एसीजेड टैक्स पेयर है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के टैक्स पेयर है, तो आपको वहाँ पर यस सिलेक्ट करना है। अन्यथा नो सिलेक्ट करके आप जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई टैब ओपन होगी, एक नया विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको चार ऑप्शंस देखने को मिलेंगे: B2B इनवॉइसेस, अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेस, क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड एंड अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी गई है, उसके अंदर आप सिर्फ करंट मंथ के B2B इन्वॉइसेस को ही अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओनली B2B इन्वॉइसेस को ही यूज़ करने की फैसिलिटी आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी कि आईएएफ रिटर्न के अंदर प्रोवाइड करी गई है। तो आप यहाँ पर B2B इन्वॉइसेस को सिलेक्ट करने के बाद में बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। और यदि आप उस क्वार्टरली के रिटर्न को नो कर देते हैं, यानी कि आप क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पर नो सिलेक्ट कर देते हैं और फिर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने सिंपली जीएसटीआर 1 जैसे ओपन होता है, वैसे ही यहाँ पर आपका ऑफलाइन टूल का नेक्स्ट विंडो भी ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ तो इसका मतलब यही है कि अब आप इस ऑफलाइन टूल से जो लेटेस्ट V3.0.0 का नया जो ऑफलाइन टूल्स यहाँ
पर गवर्नमेंट ने जीएसटी पोर्टल पर प्रोवाइड किया है, उससे आप अपने GSTR-1 को भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी कि IAF रिटर्न को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको जो फर्स्ट वहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर, वहाँ पर आपको यस सिलेक्ट करना है तो आपके लिए IAF एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर आप वहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए GSTR-1 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद में आपको सिंपली जनरेट जेसन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप जनरेट जेसन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल्स जनरेट जेसन क्रिएट हो जाएगी, जिसे आप अपने फोल्डर में सेव करके रख सकते हैं। और उसके बाद में आपको सिंपली जीएसटी के डैशबोर्ड पर आ जाना है, और जीएसटी डैशबोर्ड पर आने के बाद में यहाँ पर आपको प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे और इनवॉइस अपलोड के नीचे जो आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आपको जेसन फाइल को अपलोड कर देना है, तो आपका डाटा यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, और उसके थ्रू आप अपने जीएसटी या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी कि जो IAF रिटर्न की फैसिलिटी आपको ऑफलाइन टूल्स में प्रोवाइड करी गई है, उसे आप फाइल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों,